जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। महर्षि गौतम का एक पुत्र था, उसका नाम था चिरकारी। चिरकारी बहुत बुद्धिमान था। वह अपने हर कार्य को सोच विचार कर ही पूरा करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही हर कार्य को देर से करने का हो गया। यहाँ तक कि लोग भी उसे आलसी कहने और समझने लगे। एक दिन महर्षि गौतम का अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ। वो इतने रुष्ट हो गए कि उन्होंने क्रोध में आकर अपने पुत्र से कहा कि हत्या कर दो इस कलंकिनी की, इसे मार डालो, और स्वयं वन को चले गए। इधर चिरकारी बड़े असमंजस में पड़ गया कि पिता की अवज्ञा करूं तो पाप लगेगा और माँ की हत्या कर दूं तो महापाप लगेगा। दोनों ही स्थितियों में सुख, शांति और कीर्ति नष्ट हो रही थी। लेकिन चिरकारी भी अपने नाम का एक ही था। उसने अपने हाथ में शस्त्र लिया और सोचता रहा, लेकिन उसकी बुद्धि किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। उसका स्वभाव था कि जब तक वो किसी कार्य को, किसी भी बात को सही ढंग से सोच समझकर उसका निर्णय नहीं निकाल लेता था, तब तक वो उस कार्य को करता ही नहीं था। सोचते सोचते सांझ हो गई, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। उधर महर्षि गौतम वन में गए। शांत मन से उन्होंने सोच विचार किया। तो जैसे ही उनका क्रोध शांत हुआ, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और मन चिंतित होने लगा कि आज मैं अपने पुत्र को कैसी आज्ञा देकर आया हूँ कि अपनी माँ की हत्या कर दो। कहीं उसने सच में अपनी माँ की हत्या कर दी तो आज तो अनर्थ हो जाएगा। वो भी पाप का भागी बनेगा और मैं भी। जैसे ही उनके मन में ये विचार आया, वो जंगल से दौड़े दौड़े आश्रम आ गए। वहाँ चिरकारी हाथ में शस्त्र लिए खड़ा था। उसने जैसे ही देखा कि पिता वापस आ रहे हैं, तो उसने वो शस्त्र पीछे छुपा लिया और अपने पिता को प्रणाम किया। पिता ने पुत्र को गले से लगाया और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम्हारा जो ये देर से कार्य करने का स्वभाव है, इसने आज अनर्थ होने से बचा लिया। नहीं तो आज अनर्थ हो जाता, तुम भी पाप के भागी बनते और मैं भी। तो फिर वो उसके बाद अपने पुत्र को उपदेश देते हैं कि पुत्र, किसी भी हितैषी का वध और किसी भी कार्य का परित्याग विचार कर ही करना चाहिए। जैसे क्रोध, अभिमान, किसी का अनिष्ट, कोई पाप कर्म, इन सारे कार्यों में विलंब करना चाहिए। तो इस कहानी का सार भी यही है। यहाँ से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कोई भी अच्छा कार्य हो, उसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए, उसको यथाशीघ्र कर लेना चाहिए। लेकिन जब बारी गलत कार्य की हो, जब कोई गलत कार्य हो रहा हो, तो उसमें सोच विचार कर ही उस कार्य को करना चाहिए। विलंब हो जाए कोई बात नहीं, हो सकता है वो विलंब हमें किसी अनिष्ट से बचाए। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।